सवाल, दयाल के अंश और काल के अंश में क्या भेद है और जिनको काल का अंश कहा है उनका उद्धार होना मुमकिन है या नहीं? जवाब, जब तक कुछ रचना नहीं हुई थी अनामी पुरुष अपने में आप मगन था और जैसे कि पहाड़ पर बर्फ जमी होती है उसके ऊपर बादल सा छाया रहता है, इसी तरह उस अनामी पुरुष के एक हिस्से पर गुब्बार जो कोई दूसरी चीज न थी किसी कदर फासले पर छाया था। बहुत अरसे तक इसी तरह रहा मगर प्रकाशवान हिस्सा जो उसके करीब था उसकी तरफ कशिश उस गुबार की थी और उस गुबार के अंदर भी चैतन्य मौजूद था। फिर जब उस अनामी सिंध से मौज उठी उसने अगमलोक रचा और फिर वहां से बदस्तूर धार रवा हुई और अलखलोक और सत्यलोक रचा गया। इसके नीचे गुबार भारी था, इसमें जो चैतन्य था उसकी जब दौड़ ऊपर को हुई और उस पर से खोल झाड़े गए, चूंकि सत्यलोक में ठहरने के वो काबिल न था इसलिए नीचे उतारा गया। उसी का नाम निरंजन हुआ। वो आप रचना नहीं कर सकता था, इसलिए ऊपर से दूसरी धार जो सुरतों का बीज लिए आई उतारी गई। फिर दोनों ने मिलकर रचना करी। उस निरंजन से जो लहर आती है और उसमें थोड़ी चैतन्य की धार भी होती है, क्योंकि बगैर उसके कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो काल का अवतार है और जिन जीवों का रुख बहुत करके बाहरमुख है और तमोगुण और विकारी अंग उनमें ज्यादा है, वो काल की अंश कहलाते हैं। अब अगर ये किसी तरह संत सद्गुरु के सन्मुख आवे तो उनकी विशेष चैतन्य धार इनकी चैतन्य धार को जो बहुत खफीफ है अपने में लपेट कर ले जा सकती है और उद्धार उनका हो सकता है, नहीं तो सिर्फ एक दर्जे चढ़ाई होती है जैसे प्रलय महाप्रलय में। और काल का अवतार भी वहां तक ही पहुंचा सकता है जहां तक उसकी रसाई है। काल के जीव संतों के सन्मुख नहीं आते हैं और यही उनकी पहचान है। इसलिए जो जीव राधा स्वामी मत में शामिल हुआ उसको अपने उद्धार में किसी तरह शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन पर दृष्टि संतों की पड़ी वही पार हुए। बल्कि हुजूर महाराज ने तो फरमाया था कि जहां संत विराजते हैं उनके आसपास के बेशुमार जीवों का उद्धार और फायदा होता है। और इसी तरह वचन में लिखा है कि जिसने कपड़ा पहनाया तो उसके बनाने में जो जो लगे हैं सबका उद्धार होगा। बल्कि त्रिलोकी का भी यानी 3-3 विभाग का जो एक एक लोक है, शून्य यानी 10वें द्वार तक एक एक दर्जे का उद्धार होगा। और दयाल की अंश भी बाज सत्यलोक में और बाज उसके समीप दीप बनाकर वहां रखे जावेंगे और बाज की सत्यलोक से दूरबीन यानी ऊपर की धार लेकर ऊपर चढ़ाई होगी और ये इब्तिदाई फर्क के सबब से होगा। मगर जब राधा स्वामी दयाल खुद कुल मालिक मिले वो तो धुर तक ही पहुंचावेंगे और धुर तक पहुंचने का ही इरादा सबको रखना चाहिए। मन जो काल का अंश है
सब में बैठा है। अव्वल ये मारा जावेगा, तब दयाल की अंश जो सूरत है वो निर्मल होकर ऊपर चढ़ाई जावेगी। काल की अंश सब में मौजूद है। जिनमें इसकी विशेषता है वो काल की अंश कहलाते हैं, और उनकी रहनी और स्वभाव और सूरत में भी किसी कदर फर्क होगा। मगर जो जीव, चाहे वो दयाल की अंश हो या काल की, जो संतों से उनका मेला हो जावे तो उनके उद्धार होने में किसी तरह का शक नहीं है। सवाल, दयाल देश में दर्जे किस तरह हुए, क्योंकि वहां चैतन्य ही चैतन्य है। जवाब, जैसे पानी और भाप की भी सूक्ष्म हालत यानी गैस, और बर्फ और ओला सब एक ही चीज हैं, मगर दर्जे हो गए। इसी तरह दयाल देश में भी दर्जे समझने चाहिए। सवाल, अनामी पुरुष का जिक्र जो भजन के पर्चे में नहीं है, क्या सबब है? जवाब, अनामी पुरुष का जिक्र तो बड़ी पोथी सार वचन में मौजूद है। मैं तो चकोर चंद राधा स्वामी, नहीं भावे सतनाम अनामी। और रचना का हाल जिस कदर प्रेम पत्र में है उतना ही खोलने की मौज थी। आइंदा मौज होगी तो और खोला जाएगा। सवाल, वक्त के गुरु की क्या जरूरत है? जवाब, लुकमान हकीम बहुत ही होशियार था, मगर अब तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? वक्त का हकीम होना चाहिए। इसी तरह वक्त के गुरु की जरूरत है। जिसका अंतर में शब्द नहीं खुला है और रूप नहीं प्रकट हुआ है, उसको गुरु की जरूरत है।